दोस्तों आपको पता होगा कि जो गवर्नमेंट है वो गर्ल चाइल्ड के लिए यानी कि जो भी लड़कियां होती है उनके लिए डिफरेंट अलग अलग टाइप के जो स्कीम्स है वो लॉन्च करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका सुकन्या समृद्धि योजना हो गया जो कि स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए ये, ताकि जो समाज है उसके प्रति जो लड़कियां है ना उनका मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए और यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब जो लड़की है उसको लाइबिलिटी समझते हैं और जो बॉयज है उसको असेट समझते हैं। तो इस चीज को खत्म करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो लड़कियों के लिए डिफरेंट अलग अलग टाइप का जो स्कीम्स है वो लॉन्च करते रहते हैं। रिसेंटली अभी जो एक स्कीम है वो काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है, उसका नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। इसके तहत आपकी जो बेटी है उसको सबसे पहले जब ये स्कीम लॉन्च हुआ था 2007 में ही लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे आपको 1,18,000 रुपए का बेनिफिट मिलता था और ये जो बेनिफिट है इसको बढ़ा के अभी 1,43,000 रुपीज कर दिया है, जिसकी वजह से न्यूज में काफी ये स्कीम अभी चर्चित है। बेसिकली इस स्कीम के अंदर होता क्या है, आपको मैंने नाम बता दिया कि इस स्कीम का क्या नाम है, लाडली लक्ष्मी योजना। बेसिकली इस स्कीम में होता यह है कि जब भी आपकी बच्ची पैदा लेती है तो अगर आप उनके नाम पे वाला स्कीम ओपन करवाते हैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो सबसे पहले 5 साल तक आपके बेटी के नाम पे हर साल 6,000 रुपया जमा करवाते हैं। तो इस तरीके से 30,000 जो रुपया है ना वो पोस्ट ऑफिस के नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में जमा करवाया जाता है। और जब आपकी जो बेटी है वो 6th ईयर में चले जाती है तो उसको मिलते हैं सबसे पहला 2,000 रुपये, यानी कि जैसी बेटी अगर आप इस स्कीम में रजिस्टर्ड करेंगे और आपकी बेटी अगर 6th ईयर में जाएगी तो उनको 2,000 रुपया दिया जाएगा। फिर जब वो 9th ईयर में जाएगी तो उनको 4,000 रुपया दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब वो 11th ईयर में जाएगी तो उनको 6,000 रुपया, और यहाँ पे जब वो 12th ईयर में जाएंगी तो उनको वापस से 6,000 रुपया दिया जाएगा। इस तरीके से इनको पहले टोटल 18,000 रुपया दिया जाता था और जब आपके बेटी का उम्र 21 साल पूरा हो जाता है तो उनके शादी के लिए 1 लाख रुपया दिया जाता था। तो इस तरीके से आपको 1,18,000 रुपए का बेनिफिट मिलता था। अभी जो स्कीम है लाडली लक्ष्मी योजना, इसका एक नया वर्जन लॉन्च हुआ है जिसको लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 कहा जाता है, जहां पे आपको 1,43,000 रुपीज तक का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि आपके बेटी को बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा, तो सेम यहां पे जब भी आप इस स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड करवाएंगे, किस तरीके से करवाना मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बेसिकली जब भी आप रजिस्टर्ड करवाएंगे तो आपके बेटी के नाम पे सबसे पहले 5 साल तक हर साल गवर्नमेंट जो 6,000 रुपए का नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में पैसे इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपके बेटी के नाम पे 30,000 रुपया इन्वेस्ट होगा। फिर आपकी बेटी जब 6th ईयर में जाएगी तो उनको वापस से 2,000 रुपया, फिर जब 9th में जाएगी तो उनको 4,000 रुपया, फिर जब 11th में जाएगी तो उनको 6,000, और फिर जब 12th में जाएगी तो उनको वापस से 6,000 मिलेगा। और यहाँ पे अगर वो 12th के बाद भी पढ़ना चाहती है, इसके अंदर ये बेसिकली अपडेट है, तो यहाँ पे उनको 25,000 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, यानी कि भाई 12th तक तो 6,000 मिलेगा। जब वो 12th के आगे भी पढ़ना चाहती है तो मिनिमम अगर वो कोई 2 साल का कोर्स करती है तो उनको 25,000 रुपया 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, यानी कि 12.5 करके उनको 2 साल के अंदर 25,000 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। और जब उनके शादी का उम्र हो जाएगा तो यहाँ पे अगर आप 21 साल में उनका शादी करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए का बेनिफिट अलग से दिया जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप इस योजना के अंदर किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ऑफलाइन प्रोसेस बता दूं तो सिंपली आपके आजू बाजू में जो भी आंगनवाड़ी होगा वहां पे आप अपने बेटी का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और बाकी का प्रोसेस आपको वहीं से पता चल जाएगा। दूसरी बात, आप चाहे तो जन सेवा केंद्र में भी जाके उनके अधिकारी से बात करके वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली जो भी महिला बाल विकास अधिकारी होती है आप उनसे बात कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर अभी दिखा दे रहा हूं, तो आप वो डॉक्यूमेंट डेफिनेटली लेके जाना। उसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि भाई इस स्कीम का बेनिफिट कौन कौन से लोग ले सकते हैं। तो आपके घर में एक बेटी पैदा होनी चाहिए और यहाँ पे जैसी वो बेटी पैदा लेती है उसके पैदा होने के 1 साल के अंदर में बेसिकली आपको उनका आंगनवाड़ी वगैरह में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा। बाई चांस अगर आप 1 साल के अंदर में अप्लाई नहीं कर पाते हैं तो उस केसेस में आपके जिला के जो भी कलेक्टर होंगे आप उनके हेल्प से उनके ऑफिस में जाके वहां से आपको 1 साल का और टाइम मिल जाता है, यानी कि आपके जो भी जिला के कलेक्टर होते हैं उनके पास में पावर होता है कि इस स्कीम का बेनिफिट आपको 2 साल के अंदर भी दिलवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर में बेटी पैदा लेती है तो सिंपली आप अपने आजू बाजू में आंगनवाड़ी वगैरह में जा सकते हैं, तो वहां से तो आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। उसके अलावा एट द एंड इस योजना से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि ये जो स्कीम है वो मध्य प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट चलाती है, यानी कि उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया था। तो यहां पे इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आपको एमपी का रहवासी होना पड़ेगा, तभी आप अपने बेटी के नाम पे स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यहां पे इस स्कीम से इंस्पायर्ड होकर
और भी दूसरे स्टेट के जो भी गवर्नमेंट है उन्होंने अपने स्टेट के जो भी रहवासी है उनके लिए उनके बेटी के नाम पे अलग अलग नाम से ऐसा ही स्कीम लॉन्च किया है, जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा हूं, जहां पे आप गोवा का, यूपी का, बिहार वगैरह का देख सकते हैं। तो आप यूट्यूब पे या तो गूगल पे जाके चीजों को सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा इस स्कीम का बेनिफिट लेने के लिए आप बिलो पॉवर्टी लाइन वाले होने चाहिए, यानी कि भाई आप गरीबी रेखा के अंदर होने चाहिए, आप इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तभी आप इस स्कीम का बेनिफिट ले पाएंगे। और अगर आपकी बेटी इस योजना के तहत बेनिफिट ले रही है और बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है, तो यहां पे उनके एज के 21 साल में जो आपको 1 लाख रुपया मिलने वाला था, वो 1 लाख रुपया आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका बेनिफिट लेने के लिए यहां पे 12th तक तो उनको पूरा पढ़ना ही होगा, तभी 21 साल की उम्र में 1 लाख रुपया मिलेगा। लेकिन बीच में ही पढ़ाई छोड़ देंगे तो यहां पे जितना बेनिफिट मिलेगा उतना मिल गया, लेकिन आगे का जो बड़े अमाउंट का बेनिफिट है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके अलावा यहां पे अगर आप अपने बेटी का शादी 18 साल से पहले करवा देते हैं, तो उस केसेस में भी जो 1 लाख रुपए का बेनिफिट आपको आपके बेटी के 21 साल की उम्र में मिलने वाला था, वो बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उसका शादी 18 से पहले करवाएंगे तो सबसे पहली बात ये गैर कानूनी होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कहना यह है कि आपको उसका शादी 18 साल के बाद में करवाना होगा, और यहाँ पे जो भी पढ़ाई का कंडीशन है वो भी पूरा करना होगा। तब यहाँ पे 18 साल के बाद में जब भी आप अपने बेटी की शादी करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो बाकी का 1 लाख रुपए का अमाउंट आना बाकी था, वो भी अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से ही लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 था। तो यही थी पूरी की पूरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव में जरूर शेयर करना जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ में। जय हिंद दोस्तों।